हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैग्नेटिक सर्किट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एफ ट्रिपल ई पेपर है, ठीक है, जो ऑल ब्रांचेस को आपका कॉमन पेपर होता है, ठीक है। इसमें हम लोग मैग्नेटिक सर्किट का होल पार्ट को करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, ये सब देखेंगे हम लोग। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोग पहले भी पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब इसमें करंट कैरी हो रहा है, इसको जब मैग्नेटिक नीडल के पास में रखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को प्लेस्ड करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, तो क्या देखने को मिलता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या होता है? डिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगा देन द नीडल इज डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट साइड। तो नीडल क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा अपोजिट साइड की ओर बच्चों, ओके। तो इसमें छोटा छोटा टर्म है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स वाला टर्म आएगा तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं विच पार्ट, दिस द मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है बच्चों। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है ये हम लोग आज डिस्कस करें। एमएमएफ, इसको शॉर्ट में एमएमएफ बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इट ड्राइव्स और टेंड्स टू ड्राइव फ्लक्स थ्रू ए मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो एमएमएफ सिंपल होता है, एन इंटू आई होता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लक्स थ्रू ए मैग्नेटिक सर्किट है एंड करस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कहने का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक सर्किट में आपको फ्लक्स देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको जो होता है करंट फ्लो होता है, यानी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसमें एमएमएफ प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? एमएमएफ, और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? ईएमएफ। तो एमएमएफ इज इक्वल टू द वर्क डन इन जूल्स इन करंट कैरिंग ए यूनिट मैग्नेटिक पोल वंस थ्रू द इंटायर मैग्नेटिक सर्किट। इसको लोग इट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर। इसको किस में मेजर करते हैं? एम्पियर टर्न्स। आई मतलब एम्पियर हो गया इसका यूनिट, और एन मतलब टर्न्स होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एम्पियर टर्न्स, ओके। इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर टर्न्स। आफ्टर दैट अनदर टर्म इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैं जितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको फाई से इंडिकेट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ नोटेड एज बी, ठीक है। एंड इसका यूनिट क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और बी इक्वल टू क्या होता है? 5/A होता है। बी इक्वल टू क्या होता है? 5/A। बी मेरा फ्लक्स डेंसिटी है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको मीटर स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। तो ये 5 क्या है? टोटल फ्लक्स है जिसका यूनिट वेबर होता है। चौथा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये क्या होता है? तो एच और एन आई बाई एल होता है, ठीक है। एन आई बाई क्या होता है? एल होता है, ये एल है। द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज, ठीक है, ए मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। मेन टर्म यहाँ पे है द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स क्या था? एन आई था, पर यूनिट लेंथ, जो आपका लेंथ है जहाँ तक, ठीक है। इट्स यूनिट इज एम्पियर टर्न पर मीटर। देखिए यहीं से क्लियर हो गया, एम्पियर टर्न, और एल का यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है इक्वल टू एन आई बाई एल। फिर रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस क्या होता है? इट इज़ द नेम। रिलक्टेंस सिंपल से भी हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है उसका वो अपोज करने काम करता है। कौन को अपोज करता है? रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्लक्स कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। इसका रिलेशन होता है एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। क्या होता है? एमएफ इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, ओके, फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। तो अब रिलक्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? फ्लक्स है। रिलक्टेंस बढ़ेगा तो फ्लक्स कम होगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। छठा टर्म है परमिएबिलिटी, सातवां है, आठवां एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, नाइन्थ वाला है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं,
ओके। 6 नंबर क्या बोल रहा है, परमिनेंस क्या होता है। परमिनेंस क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस होता है, ठीक है। रिलक्टेंस अभी बोला जो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस एंड इट इम्प्लाइज द केस ऑफ रेडिनेस विद द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डेवलप्ड। इट इज एनालॉगस टू कंडक्टेंस। ये एनालॉगी किसका है, कंडक्टेंस का है, जी जिसको बोलते हैं, जी इक्वल टू 1/r होता है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेबर पर एम्पियर टर्न, ठीक है, वेबर पर एम्पियर टर्न और हेनरी से इंडिकेट करते हैं परमिनेंस को, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज द परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है, तो द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर फॉर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, थ्रू द मटेरियल और इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी प्रोड्यूस्ड इन मटेरियल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एच इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू एच होता है, बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच। तो आपको म्यू रहा होता है क्या हो जाएगा, बी बाई एच, म्यू रहा क्या हो जाएगा, बी बाई एच। बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ठीक है। 8वां क्या है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होता है, इट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम में इसका वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4.10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, यानी म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर। तो म्यू आर हम रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो म्यू आई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा, ओके। तो दिस इज द फार्मूला, ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपेरिजन बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट टर्म इज द कंपेरिजन बिटवीन ओहो खराब हो जाएगा, सिमिलरिटीज। कंपेरिजन बिटवीन क्या करेंगे, मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या डिफरेंस। ओम जस्ट अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका सिमिलरिटीज भी देखेंगे, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक सर्किट ये वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे है। मैग्नेटिक सर्किट नंबर 1 क्या है, इसमें फ्लक्स होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ बाय रिलक्टेंस होता है, और करंट यहाँ क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस होता है। फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है और इसका यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। एमएमएफ इज़ द काउज ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स एंड इसका यूनिट एम्पियर टर्न होता है। ईएमएफ इज़ द काउज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, बी इक्वल टू 5/a होता है, इसको बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ करंट डेंसिटी क्या होता है, जे इक्वल टू I/a होता है, ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। एमएमएफ क्या होता है, फ्लक्स इंटू 5 × S होता है, ठीक है। एमएमएफ ड्रॉप, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो I/R होगा। रिलक्टेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला है L/μ0μRA होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू ρL/, होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इक्वल टू NI/L होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू V/D होता है। परमिनेंस रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस होता है, इसमें कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ये रिलक्टिविटी होता है इसमें, और इसमें रेजिस्टिविटी होता है। परमिएबिलिटी क्या होता है, 1/रिलक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी जो होता है 1/रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। ये सब सिमिलरिटीज वगैरह देख रहे हैं, एनालॉगी जस्ट बोल सकते हैं हम, ठीक है। फिर इन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में टोटल रिलक्टेंस क्या होता है, टोटल रिलक्टेंस S इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 होता है। और सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल मैग्नेटिक एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। नेचुरल मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट में डिफरेंस क्या है वो हम लोग डिस्कस करें। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, दे आर फाउंड इन नेचर, ये क्या होता है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। फिर नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज वीक होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। नेचुरल मैग्नेट में क्या होता है, फील्ड स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट में फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरिएबल होता है। नेचुरल मैग्नेट में पोल्स आर फिक्स्ड होता है, इसमें पोल्स आर वेरिएबल होता है। इसमें लिमिटेड एप्लीकेशन होता है, इसमें ह्यूज एप्लीकेशन इंडस्ट्री होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अदर टॉपिक है वो है फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। इसमें दो लॉ है, एक फर्स्ट लॉ करेंगे, एक सेकेंड लॉ करेंगे, ठीक है। तो फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखिए फर्स्ट लॉ बोलता है व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेज टू द कंडक्टर changes and EMF is induced across the conductor. Whenever magnetic flux linkage to a conductor changes and EMF प्रोड्यूस हो जाता है कंडक्टर में, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ में बोला गया था फ्राइडेज लॉ का। सेकेंड लॉ क्या हुआ है, व्हाट इज द अनदर सेकेंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF इंड्यूस इन ए कंडक्टर और कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज और फ्लक्स कटिंग। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, फाई क्या है, फ्लक्स इन वेबर है। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, n इंटू फाइव होता है। EMF इंड्यूस क्या है, इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट EMF विल प्रोड्यूस इन द अपोजिट और रिवर्स डायरेक्शन एज पर लेंज लॉ, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, ये एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है बच्चों, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब लेंज लॉ की बात करें, लेंज लॉ क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्लेमिंग्स का लेंज लॉ, व्हाट इज द लेंज लॉ, तो लेंज लॉ में क्या बोला गया है, तो इंड्यूस्ड EMF विल बी प्रोड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द वेरी काउच फॉर विच इट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दैट मीन्स द इंड्यूस्ड करंट, दैट मीन्स इंड्यूस्ड करंट विल सेट अप मैग्नेटिक फ्लक्स so as to oppose the change in flux. The direction of induced EMF in a generator is given by Fleming's right hand rule. मतलब मोटर में लेफ्ट हैंड रूल होता है, जनरेटर में राइट हैंड रूल होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंड्यूस करंट विल सेट अप द मैग्नेटिक फ्लक्स सो एज टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो ये लेंज लॉ को डिस्कशन किया गया है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में देखिए ये थंब वाला है, ये थंब है, ये आपका क्या होता है, फोर फिंगर होता है, ये मिडिल फिंगर होता है। तो सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। राइट हैंड रूल जब आप करोगे अपने, तो थंब जो होता है मोशन को इंडिकेट करता है, और फोर फिंगर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मिडिल फिंगर क्या होता है, ये करंट होता है। ये क्या होता है, करंट होता है। मिडिल फिंगर क्या होता है, करंट होता है। फोर फिंगर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और मिडिल फिंगर क्या होता है, करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इफ द थंब फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड आर हेल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखिए आप एक दूसरे का ये क्या है, परपेंडिकुलर है। कौन सा, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। फोर फिंगर पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन द मिडिल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। दिस रूल इज अप्लाइड ऑन द DC जनरेटर। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहाँ अप्लाई करते हैं, DC जनरेटर के ऊपर अप्लाई करते हैं, ओके बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि DC जनरेटर में कौन सा रूल अप्लाई होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की ओर। देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो ये जो थंब है, अब जो ये थंब दिख रहा है, ये थंब ये मोशन को इंडिकेट उसमें भी कर रहा था, यहाँ भी कर रहा है। ये मैग्नेटिक फोर फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, और यहाँ जो है आपको ये करंट, मिडिल फिंगर जो है ये करंट को इंडिकेट कर रहा है। मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट को इंडिकेट कर रहा है, ओके। मोशन भी बोल सकते हैं, फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, ओके ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF होता है, एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF होता है, ठीक है। तो दोनों का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। थंब है, थंब। स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, ठीक है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF जो होता है वो क्या होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, इफ द कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग और चेंजिंग द EMF। इफ द कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग और चेंजिंग द EMF इंड्यूस्ड इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। एग्जाम्पल फॉर ट्रांसफार्मर, ठीक है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, इफ द कंडक्टर इज मूव्ड इन ए स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड in such a way that the flux linkage changes, then the EMF induced is called dynamically induced EMF as the conductor is in motion। जैसे एग्जांपल है DC जनरेटर, तो ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF है, मतलब मूविंग पार्ट, और वो स्टैटिक था। स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF
आर अगेन टू टाइप्स, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। दो टाइप होता है, एक सेल्फ होता है म्यूचुअल। तो हम इसको देखते हैं आगे, ठीक है।